गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में जिसमें हम जानेंगे प्लाज्मा को। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस के बारे में, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और आज हम पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। प्लाज्मा की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? प्लाज्मा की स्टडी इसलिए करना ज़रूरी है कि ब्रह्मांड का 99.9% भाग इसी से बना है। जी हाँ, धरती या धरती जैसे और छोटे मोटे ग्रह जो हैं जहाँ पे जीवन संभव है या जीवन संभव होने की संभावना है, उनका पूरा टोटल देखा जाए तो वो ब्रह्मांड का 0.1% भी नहीं है। यानी कि पूरा ब्रह्मांड जो है उसका 99.9% भाग प्लाज्मा से ही बना है। जो तारे हैं वो प्लाज्मा से ही बने हैं, सूर्य है वो प्लाज्मा से ही बना है। इसलिए प्लाज्मा की स्टडी करना ज़रूरी है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के ज्ञान के साथ साथ अगर धरती पर भी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए तो उसके लिए भी प्लाज्मा की ज्ञान की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में एनर्जी की कमी को दूर किया जा सके। प्लाज्मा में एनर्जी की असीम मात्रा समाहित है। आइए जानते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस है। आपने कई जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, और नहीं सुना होगा तो समझ लीजिए कि यह एक आयनीकृत गैस है जिसमें बहुत सारे आयनिक गैस फॉर्म में, आयन के फॉर्म में, बहुत ये गैस जो है वो आयन के फॉर्म में रहती है। अब हम समझ लेते हैं कि ये है क्या और कैसे बनती है। आपने देखा होगा, मान लीजिए मैं एक आइस का टुकड़ा आपको दूं और उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दूं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो ठोस है उसको अगर हम थोड़ा गर्म करें तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में। और द्रव को अगर हम और गर्म करें तो वो हो जाता है गैस में। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोस द्रव अवस्था में और द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही अगर इस गैस को और अधिक ऊर्जा दी जाए तो ये गैस के कण आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं, आयन में। अब ये आयन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको अपन यहाँ लेके जूम कर लेते हैं। जब ये गैस है तो ये नॉर्मल गैस अणु के रूप में रहती है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस है तो इसमें एक हाइड्रोजन का परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु दोनों मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ऐसे बहुत सारे अणु किसी भी गैस में होते हैं। तो जब हम इसको एनर्जी देते हैं, जैसे हमने इसको गर्म किया, ऊर्जा दी, मान लीजिए इसको गर्म किया, तो सबसे पहले क्या होता है? ये बॉन्ड टूट जाता है और अणु टूटकर परमाणु का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि जो दो परमाणु जुड़े हुए थे वो अब क्या हो गए हैं? अलग अलग। तो सबसे पहले गैस अणु रूप से परमाणु रूप में होती है, इसको बोलते हैं गैस की परमाणविक अवस्था। अब ये हो गया परमाणु। अब मान लीजिए मैं एक किसी परमाणु को ले लेता हूँ। परमाणु के बारे में विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे। अभी हम आपको ये बता देते हैं कि मान लीजिए एक परमाणु, परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि गाड़ी में गियर न्यूट्रल होता ना, वैसे ही ये भी न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के चारों ओर, यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे तो ये पूरा परमाणु उदासीन होता है। कैसे होता है? उदासीन। यानी कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक दूसरे के आवेश को खत्म करके इस परमाणु को उदासीन कर देते हैं। यानी कि ऑल ओवर इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर इस परमाणु को जिसकी मैं ये बात कर रहा हूँ और ऊर्जा दी जाए और हीट दी जाए तो इन दोनों का जो बीच का आवेश है या अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, वो खत्म हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कल जो यहाँ सर्कुलेट हो रहा था, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, इस क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। यानी कि नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र से बाहर निकल गया, नाभिकीय आवेश को पार करके बाहर निकल गया, तो वह एक आयन का निर्माण कर लेता है।
बचा हुआ जो नाभिक है वह भी एक आयन का निर्माण कर लेता है, यानी कि एक धनावेशित भाग हो जाता है और एक ऋणावेशित भाग होता है। इसी भाग को बोलते हैं आयन। एक हो गया धन आयन और एक हो गया ऋण आयन। इन्हीं आयनों का एक कोलैबोरेट फॉर्म, यानी कि इन्हीं आयनों का एक सामूहिक रूप प्लाज्मा कहलाता है। जब ये आयन बहुत सारे एक साथ करके, एक साथ होकर एक सामूहिक प्रक्रिया के तहत एक आयनों का ग्रुप या समूह बनाकर क्रिया करते हैं, तो इनको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा की एक खासियत ये है कि गैस के कंपैरिजन में प्लाज्मा में विद्युत का प्रवाह हो जाता है, क्योंकि इनमें आयन्स पाए जाते हैं। इसके कारण ये गैस से अलग है और इसको पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्लाज्मा, क्या हर कोई जहाँ पे भी आयनीकृत गैस है वो प्लाज्मा है? नहीं है। जैसे मान लीजिए आप आयनोस्फीयर में जाएंगे, आयनोस्फीयर में जहाँ पे आयंस ही आयंस हैं, आप वायुमंडल के सबसे ऊपरी वाले भाग में जाएंगे तो वो उसको आयनोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पे आयंस ही आयंस हैं। तो क्या वहाँ पे भी प्लाज्मा है? नहीं, वो प्लाज्मा नहीं है। तो आयन से प्लाज्मा के निर्माण के लिए कुछ शर्तें होती। इनको जानने के लिए देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।